सौरभ भाई, प्रोफेसर साहब, कांग्रेस कुछ और तार जोड़ रही है। वो कह रही है मोदी के मित्र नेतन्याहू ने, सुनिए ना, मोदी के मित्र नेतन्याहू ने भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोला है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री इजरायल से ही लौटे हैं। अब इजरायल का हमला करना, तो कांग्रेस ये इशारों में आरोप लगा रही है क्या हमें जानकारी थी, या हम इजरायल के साथ हैं, हम इजरायल के अब दोस्त हो गए तो ईरान को छोड़ दिया है। संदीप जी, देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस की अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई। फूट डालो राज करने वाली बात, अरे शर्म आनी चाहिए इनको ऐसा वाक्य बोलते समय। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। पुराने मित्र और नए मित्र, अरे भाई भारत खड़ा हो रहा है, पुराने को लेकर चल रहा है, नए को जोड़ रहा है। आपने तो ऐसा नहीं किया, और जो कर रहा है उसको के लिए आप क्या आग बो रहे हैं, आग लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश को गिरवी रखना चाहते हैं, अरे कभी तो देश के लिए सोचें, अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकलने। पुराने हमारे दोस्त बने हुए हैं सौरभ मालवीय साहब, पुराने दोस्त बने हुए हैं, या नए दोस्तों के चक्कर में पुराने दोस्तों की तिलांजलि दी जा रही है। रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। आपने कहा बराबरी का व्यापार सौदा किया है, समझौता किया है हमने अमेरिका से। 3.3% निर्यात शुल्क हमारे उत्पादों पे लगता था, अब 18 देंगे, 18 देते, अब 15 पर आ गया, वो 10 से 15 कर दिया जब अवैध हो गया वो टैरिफ वॉर ही। और हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं बराबरी पर हो रहा है सौदा। ये कैसे बराबरी का सौदा हुआ? या अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है? संदीप जी, इस पर तो आपने अनेक शो भी किया है। यह समझौता भारत ने आंख मिला के अपनी शर्तों पर किया है। यह समझौता भारत ने अपने साथ खड़ा हर भारतीय के हित को ध्यान में रख के किया है। इसलिए जहां लगेगा कि यह समझौता अनुकूल नहीं है, ये फाइनल तो है नहीं, लगेगा अनुकूल नहीं है, तो भारत अपना रुख स्पष्ट करेगा, बताएगा। क्योंकि आज का भारत मजबूत भारत है, समर्थ भारत है, और दुनिया को, और अभी तो धन्यवाद भी कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का 140 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से कि इस ऐतिहासिक समझौते के लिए धन्यवाद देते हैं। पर मेरा अभी मूल सवाल अभी ईरान को लेकर ही है। मेरी सुई अभी वहीं अटकी हुई है। कोलंबिया ने हमले का विरोध कर दिया, स्पेन ने तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही है, चीन ने अमेरिका के बारे में कहा है कि न्यूक्लियर ऑर्डर में ये रुकावट कर रहे हैं। मैक्रो ने ये तो कह दिया ईरान अपना परमाणु युद्ध अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम मामले को यूएनएससी में लेकर जाएंगे। सारी दुनिया, बहुत सारे लोग ईरान के साथ भी खड़े दिख रहे हैं। हम अभी चुप बैठे हैं, या वेट एंड वॉच है? अभी सब कुछ देखना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। संदीप जी, ईरान हमारा है, ईरान से हमारे बड़े गहरे ताल्लुक है, संबंध है। इजराइल हमारा दोस्त है, साथी है, और अमेरिका के साथ हम हाथ मिला के कदम बढ़ाते हैं। इसलिए देखिए, मैं ये सवाल पूछ ही रहा था, एक बड़ी खबर आ गई है। एक सेकंड प्रोफेसर सौरभ मालवीय, रोकूंगा। ये भारत सरकार की तरफ से एक बयान आ गया है, और बयान कहता है इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड एट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ईरान एंड द गल्फ रीजन, की भारत चिंतित है जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में। वी अर्ज ऑल साइड्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, अवॉइड एस्केलेशन एंड प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस। हम दोनों पक्षों से कहेंगे, सभी पक्षों से बल्कि वो कह रहे हैं कि आप संयम बरतें, धैर्य बरतें, बढ़ाएं ना तनाव को, और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।